तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं मेरा भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 लेक्चर को कवर करने। तो पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 को देखा था मेरा भाई, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 1 लेक्चर को देखा था। तो आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे मेरा भाई। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले मेरा भाई मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई लोग न्यू है मेरा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना कि इस तरीका का लेक्चर को आसानी से एक्सेस कर पाए मेरा भाई। और एक बात मेरा भाई, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बता के जाना लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है मेरा भाई। तो चलते हैं मेरा भाई, पार्ट 2 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा भाई और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, रिकल कर दे रहा हूँ, पार्ट 1 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 लेक्चर में हमने मेरा भाई ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देखा था। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा जानकारी लिया था। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्वांटिटी है, ठीक है ना, यूनिट क्या है। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, बायोट सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है मेरा भाई, बायो सावर्ट लॉ। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है मेरा भाई, स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है मेरा भाई। तो क्या था मेरा भाई बायो सावर्ट लॉ, याद है? याद है? नहीं है तो अभी याद दिला देता हूँ मेरा भाई। क्या होता था, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरा भाई म्यू नॉट क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता था मेरे भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हमने म्यू नॉट बटे 4 पाई को ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये था मेरा भाई, ये था मेरा भाई, याद है? याद है मेरा भाई? तो चलो पार्ट 2 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे मेरा भाई, आज का टॉपिक हमारा क्या क्या होने वाला है मेरा भाई आज का लेक्चर में। तो फर्स्ट हमारा मेरा भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पिछले लेक्चर में मेरा भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया था, बट मैंने बोला था कि पार्ट 2 लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर इसके बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। फिर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। फिर लास्ट में कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। फिर एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। ठीक है मेरा भाई, टॉपिक समझ में आ गया, एक माइंड में ओवरऑल आइडिया बैठ गया, बैठ गया। तो चलते हैं मेरा भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, ये फिगर नंबर 1 को देखना। मान लो ये क्या है मेरा भाई, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है मेरा, ऊपर के तरफ है। कैसा है मेरा भाई करंट का डायरेक्शन, ध्यान से देखो ऊपर के तरफ है। क्या करना है मेरा भाई, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और फिंगर को मेरा भाई कर्ल करना है, सारे फिंगर को कर्ल करना है। अगर फिंगर इनसाइड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अगर फिंगर बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है मेरा भाई, बात समझ में आ गया कि थंब को करंट के डायरेक्शन में पकड़ना है, फिर सारे फिंगर को कर्ल करना है। अगर फिंगर अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, अगर फिंगर बाहर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई, आउटवर्ड है। तो यहाँ पे देखो मेरा भाई करंट का डायरेक्शन ऊपर था तो हमने थंब को कैसा रखा मेरा भाई, ऊपर की तरफ, फिर फिंगर को मेरा भाई कर्ल किया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरा भाई, इनवर्ड है। क्या है मेरा भाई, इनवर्ड है। ठीक है, बात पकड़ में आ गया कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। अगर फिंगर अंदर तरफ के आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे देखो मेरा भाई फिगर 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है।
तो हमने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, फिर फिंगर को कर्ल किया मेरा भाई। तो क्या हुआ मेरा भाई, यहाँ पे जो फिंगर था हमारा इनसाइड आया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया मेरा भाई, इनवर्ड हो गया। क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड मेरा भाई, इनवर्ड हो गया। फिर देखो मेरे भाई दूसरा वाला केस, यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट में था, तो नीचे था, तो हमने थंब को क्या नीचे के तरफ रखा, मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, फिर फिंगर को मेरा भाई कर्ल किया। तो देखो यहाँ पे मेरा भाई करंट, यहाँ पे देखो मेरा भाई जो फिंगर है आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। क्या है मेरा भाई, आउटवर्ड है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। तो इनवर्ड को मेरा भाई हम ऐसे क्रॉस सिंबल में डिनोट करते हैं मेरा भाई, आउटवर्ड को मेरा भाई ऐसे डॉट सिंबल में डिनोट करते हैं मेरा भाई। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है मेरा भाई, नहीं होना भी चाहिए मेरा भाई, एक एक बात को बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। ये क्रॉस सिंबल मेरा भाई इनवर्ड का डिनोटेड है, आउटवर्ड का मेरा भाई ये सिंबल डिनोट है, ठीक है। क्रॉस सिंबल मेरा भाई इनवर्ड को दिखाता है, आउटवर्ड सिंबल मेरा भाई ये जो डॉट सिंबल मेरा भाई आउटवर्ड को दिखाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अगर मेरा भाई करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो थंब को ऊपर रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। अगर फिंगर अंदर तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अगर फिंगर बाहर तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में बात यह है कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। फिंगर बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड है, अंदर आ रहा है तो इनवर्ड है। अगर इनवर्ड है तो क्रॉस सिंबल, अगर आउटवर्ड है तो डॉट सिंबल। कोई कंफ्यूजन मेरा भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरा भाई तो कमेंट सेक्शन में बताना भैया क्लियर हो गया आगे चलो, क्लियर हो गया आगे चलो, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट देखो, दो एग्जाम्पल दिया हूं मेरा भाई, हमने अभी अभी इसको मतलब किया है, बट और एक बार करता हूं और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरा भाई, एकदम माइंड में बैठ जाएगा। देखो करंट का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई, ऊपर के तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर के तरफ है। तो हमने फिंगर को थंब को किस तरफ रखना है मेरा भाई, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा मेरा भाई, बताना, 2 सेकंड दे रहा हूं, बताना क्या हो जाएगा। अभी हमने इसको देखा है मेरा भाई, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर फिंगर को कर्ल करो। फिंगर किस तरफ जा रहा है मेरा भाई, अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। क्या हो जाएगा मेरा भाई, इनवर्ड। सिंबल क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसको सिंबल क्या हो जाएगा, क्रॉस सिंबल। क्या हो जाएगा, क्रॉस सिंबल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्ड। सिंबल क्या है मेरा भाई, क्रॉस सिंबल। सेकंड वाला देखो, करंट का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई, इसका ऑपोजिट में नीचे की तरफ है, तो थंब को किसके डायरेक्शन में रखना है मेरा भाई, करंट के डायरेक्शन में। करंट नीचे तरफ है तो थंब भी नीचे तरफ रहेगा, फिर फिंगर को कर्ल करना है, फिर फिंगर को कर्ल करना है। तो ध्यान से देखो, नीचे की तरफ रखने के बाद फिंगर को कर्ल करना है, तो क्या हो रहा है मेरा भाई, क्या हो रहा है, जो फिंगर है हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, खुद से करो मेरे भाई, खुद से ट्राई करो, ट्राई करके देखो खुद से कैसा हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर फिंगर को कर्ल करो मेरा भाई। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर फिंगर को कर्ल करो मेरा भाई। ध्यान से देखो, ये बाहर की तरफ ऐसा कुछ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। सिंबल क्या हो जाएगा मेरा भाई, डॉट। क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा भाई ये दो सिंबल लिया हूं, ये क्या है मेरा भाई, बताना, आउटवर्ड का सिंबल है, ये क्या है मेरा भाई, इनवर्ड का सिंबल है, इनवर्ड का सिंबल है। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरा भाई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, चलो। देखो मेरा भाई, तो सेकंड टॉपिक है मेरा भाई अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में मेरा भाई थोड़ा जानकारी लेंगे। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है मेरा भाई, जैसे हमने परमिटिविटी पढ़ा था मेरा भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था मेरा भाई, परमिटिविटी पढ़ा था मेरा भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था। तो परमिटिविटी क्या होता था मेरा भाई, परमिटिविटी ये होता था कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, कितना आसानी से बनेगा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता था मेरा भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता था मेरा भाई,
परमिटिविटी होता था कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, कितनी आसानी से बनेगा, ठीक है। बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस मीडियम में, फ्री स्पेस में कितने आसानी से बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, ये होता था मेरा भाई। बट यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में हम क्या पढ़ रहे हैं मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितने आसानी से बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, कितना इजीली एग्जिस्ट करेगा। बात क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरा भाई, क्लियर हो गया। परमिटिविटी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे, परमिएबिलिटी में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। परमिटिविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आसानी से बनता था, कितना इजीली एग्जिस्ट करता था, ये होता था। बट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में, एक फ्री स्पेस में, फ्री रीजन में, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आसानी से बनेगा, कितना इजीली बनेगा, ठीक है ना, कितना एग्जिस्ट करेगा, ये होता है मेरा भाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है तो नोट डाउन करो मेरा भाई, नोट डाउन करो क्या लिखा हुआ है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बात तो पकड़ में आ गया ना मेरा भाई, कंसेप्ट पकड़ में आ गया, आ गया। खुद से भी लिख सकते हो मेरा भाई, कंसेप्ट क्लियर है तो खुद से भी लिख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो बात यह है कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितने इजीली बनेगा, कितना आसानी से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है, द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हम मैग्नेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं मेरा भाई, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट, याद रखना है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को हम मैग्नेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। टेल्स अबाउट हाउ इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैन फॉर्म एंड पास इन एम्प्टी स्पेस, कितना आसानी से एम्प्टी स्पेस में ये फॉर्म करेगा और पास करेगा, कितना आसानी से बनेगा और कितना इजीली पास कर जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है, कितना आसानी से बनेगा और कितना इजीली ये पास कर जाएगा, पकड़ में आ गया मेरा भाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है मेरा भाई, म्यू नॉट, जिसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर हमने म्यू नॉट बटे 4 पाई को ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मेरा भाई यूज होता है, जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मेरा भाई यूज हो जाता है। कोई दिक्कत है। फिर मेरा भाई आते हैं द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखना मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता था मेरा भाई, इसको करने के लिए हमको बायो-सैवर्ट लॉ का यूज पड़ेगा मेरा भाई, बायो-सैवर्ट लॉ से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो बायो-सैवर्ट लॉ में ही म्यू नॉट है, मतलब ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो बायो-सैवर्ट लॉ से हम निकालेंगे। देखो ध्यान से देखो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए मेरा भाई, चाहिए क्या, व्हाट वी वांट, म्यू नॉट, म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए। तो म्यू नॉट को इस तरफ लिखो मेरा भाई, म्यू नॉट को इस तरफ लिखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, म्यू नॉट को इस तरफ लिखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डीवी ऊपर चला जाएगा, 4 पाई ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, आई dl नीचे चला आएगा, साइन थीटा भी नीचे चला आएगा, ठीक है। ठीक है या नहीं है मेरा भाई, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरा भाई, भैया क्लियर हो रहा है, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, ये बात पकड़ में आया ना, नहीं आया मेरा भाई, कि हमने म्यू नॉट को इस तरफ ले आया तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया, डीवी ऊपर चला गया, 4 पाई ऊपर चला गया, और आई dl साइन थीटा ऊपर था तो नीचे चला आया, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरा भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है। तो ये अभी देखो मेरा भाई, 4 पाई और साइन थीटा मेरा भाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट के रूप में, 4 पाई और साइन थीटा, इसको मेरा भाई छोड़ो, 4 पाई और साइन थीटा को छोड़ो, आर स्क्वायर डीवी ओपन आई dl, आर स्क्वायर डीवी ओपन आई dl, मेरा भाई शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसको निकालने में, इसका डायमेंशन में को ध्यान से देखो, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई, रेडियस मतलब लेंथ, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई L2,
क्या हो जाएगा L2। बात पकड़ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है? आ रहा है ना नहीं आ रहा है? आ रहा है। आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरे भाई L2। फिर ध्यान से देखना मेरे भाई डीबी, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है मेरा भाई M1 T-2 A-1, M1 T-2 A-1। अभी तुम बोलोगे भैया ये कहां से आया डायमेंशन, तो मेरा भाई ये इसी बायो-सैवर्ट लॉ के फॉर्मूला से आया है, dv इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, यहां से ही आया है मेरा भाई। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? खुद से ट्राई करना मेरा भाई, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना भैया पार्ट 3 में बता दो डीवी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है ना नहीं है मेरा भाई? ठीक है, देखो आर स्क्वायर का डायमेंशन L2 हो गया, डीवी का M1 T-2 A-1 बटे आई। करंट का डायमेंशन क्या होता है एम्पियर ए। डीएल लेंथ का क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई एल। कोई दिक्कत है? नहीं भैया नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा मेरे भाई देख, ऊपर M1 है, ऊपर क्या है M1 है, एल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई L2 -1, तो क्या हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा L1। T ऊपर क्या है T-2, ए नीचे है, ऊपर A-1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई A-2, क्या हो जाएगा मेरे भाई A-2। बात क्लियर हो रहा है ना नहीं हो रहा है मेरे भाई? क्या हो जाएगा A-2, A-2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा भाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब म्यू नॉट का मेरा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, कहां पे डाउट है तो बताना मेरा भाई, जल्दी बताना, क्लियर करता हूं। कोई भी डाउट मेरा भाई मन में नहीं रखना है, एक एक चीज को क्लियर करके जाना है। ठीक है, एक एक चीज को क्लियर करके जाना है, कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है। ये कहां से है मेरा भाई म्यू नॉट, बायो-सैवर्ट लॉ के फॉर्मूला से हमने इसको निकाला। ठीक है, यहां से मेरा भाई 4 पाई साइन थीटा को हमने कांस्टेंट ले लिया, आर स्क्वायर डीवी ओपन आई डीएल से मेरा भाई ये निकल के आ गया, आर स्क्वायर का L2, डीवी का M1 M1 T-2 A-1, आई का एम्पियर, डीएल लेंथ का L। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरा भाई? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, है क्या? नहीं है। चलो अभी देखो मेरा भाई, अभी हमने आगे मेरा भाई मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मेरा भाई डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। ध्यान से देखो क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। कैसे निकालेंगे मेरा भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैसे निकालेंगे मेरा भाई? क्या बोल रहे कि एक करंट कैरिंग लूप है, इसका सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। मान लो ये क्या है मेरा भाई, ये क्या है, ये एक करंट कैरिंग लूप है जहां पे मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है करंट फ्लो होने से? नहीं है भैया, क्यों होगा? ठीक है, और ये जो पॉइंट है मेरा भाई रेड वाला, ये मान लो ये O है, सॉरी P है, मान लो P है, P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के वजह से, मतलब ये P पॉइंट उसका सेंटर पे। बात को पकड़ना मेरा भाई। तो अभी क्या करना है मेरा भाई, हमने बायो-सैवर्ट लॉ में क्या किया था, क्या किया था, एक छोटा सा कट लगाया था डीएल एलिमेंट, फिर हमने डीएल एलिमेंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था, फिर उसका इंटीग्रल किया था तो पूरा का आ गया था, पूरा का आ जाएगा। वहां पे हमने डीएल एलिमेंट के लिए ही निकाला था, बट यहाँ पे क्या है पूरा सर्कुलर लूप के लिए निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेट कर देंगे मेरा भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो मेरा भाई पी पॉइंट से हमने करंट कैरिंग लूप तक, पी पॉइंट से हमने जो करंट कैरिंग लूप तक डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, और फिर हमने इसी पॉइंट पे इसी करंट कैरिंग लूप के ऊपर, करंट कैरिंग लूप के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया मेरा भाई, एक छोटा सा कट लगाएगा जिसको हमने डीएल बोला, डीएल एलिमेंट, छोटा सा कट लगाया मेरा भाई डीएल एलिमेंट। क्या है? डीएल एलिमेंट। फिर हमने पी पॉइंट से डीएल एलिमेंट तक का डिस्टेंस को आर मान लिया। ठीक है मेरा भाई, बात को पकड़ो। हमने इसी सर्कुलर लूप के ऊपर, करंट कैरिंग लूप के ऊपर
छोटा सा कट लगाया मेरा भाई डीएल एलिमेंट। फिर हमने वो जो सेंटर का पॉइंट लिया था जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसी से डीएल को हमने जोड़ दिया और डिस्टेंस को आर मान लिया। ठीक है, तो डीएल का डायरेक्शन कैसा बन जाएगा मेरा भाई, डीएल का इस तरफ, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ कुछ। तो ये जो आर और डीएल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, आर और डीएल के बीच में एंगल क्या बन जाएगा मेरा भाई, क्या बन जाएगा मेरा भाई, 90 डिग्री। क्या बन जाएगा मेरा भाई, 90 डिग्री। दिख रहा है ना मेरा भाई, 90 डिग्री तो है ना, 180 डिग्री दिख रहा है मेरा भाई, 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है मेरा भाई, ये बात पकड़ में आ गया है। तो अभी क्या करना है मेरा भाई, बायो-सवार्ट लॉ को अप्लाई करना है। तो बायो-सवार्ट लॉ क्या था मेरा भाई, बायो-सवार्ट लॉ क्या था मेरा भाई, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरा भाई, यहाँ पे तो नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए क्योंकि लो है। तो हमने क्या करना है, हमको क्या करना है, अभी क्या करना है मेरा भाई, डीएल के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डीएल एलिमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है ना, नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, जो साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री है ना मेरा भाई। ये जो आर और डीएल के बीच में एंगल है क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, साइन 90 डिग्री, साइन थीटा 90 डिग्री ना, साइन 90 क्या हो जाएगा मेरा भाई, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरा भाई, कंसेप्ट को फिर से बता रहा हूँ। किसी एक सर्कुलर कैरिंग लूप के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका सेंटर पे, यूजिंग बायो-सवार्ट लॉ। तो हमने इसका सेंटर पे पी पॉइंट मान लिया, सेंटर पे एक पॉइंट को पी पॉइंट मान लिया। फिर उसका एक्सिस के ऊपर हमने एक छोटा सा कोट लगाया डीएल एलिमेंट का। फिर हमने पी पॉइंट से डीएल एलिमेंट का दूरी को आर मान लिया। ठीक है, डीएल एलिमेंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर इसका इंटीग्रल करना है। तो पूरा सर्कुलर लूप के वजह से, करंट कैरिंग लूप के, जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है उसके वजह से आ जाएगा मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, बात पकड़ में आ रहा है। अभी डीएल के वजह से आएगा, डीएल के वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे तो ये छोटा छोटा पार्ट का पूरा का आ जाएगा मेरा भाई, पूरा का आ जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो मेरा भाई, तो हेयर ध्यान से देखो, हेयर देखो मेरा भाई, डीवी इज इक्वल टू क्या है मेरा भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा क्या है मेरा भाई, साइन 90 है, अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये डीवी ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड हम करंट एलिमेंट मतलब डीएल के लिए निकालना है मेरा भाई, डीएल के लिए निकालना है मेरा भाई। ठीक है, बस थीटा को पुट करना है और कुछ नहीं है। म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या है मेरा भाई, 1 है, 1 है। ठीक है मेरा भाई, अभी देखो, अभी हमको ये आ गया मेरा भाई, ये जो आ गया ये डीएल एलिमेंट के वजह से पी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डीएल एलिमेंट वजह से पी पॉइंट के लिए मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। क्या आ गया, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। अभी हमको क्या निकालना है मेरा भाई, पूरे करंट कैरिंग लूप के वजह से, पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के वजह से, ये जो पूरे लूप है मेरा भाई इसके वजह से निकालना है। तो क्या होगा मेरा भाई, इसका इंटीग्रल कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरा भाई, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो बी नेट, ध्यान से देखो, बी नेट ड्यू टू फुल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ड्यू टू फुल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मेरा भाई, बात को पकड़ना है, ध्यान से देखो। डीवी पूरे सर्कल के लिए मेरा भाई, पूरे सर्कल के लिए मतलब पूरा सर्कुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसका इंटीग्रल करना है मेरा भाई। ये जो करंट के लिए एलिमेंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है, इसका इंटीग्रल कर देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रल मेरा भाई। ठीक है या नहीं है मेरा भाई, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई बाहर चला आएगा मेरा भाई,
आर स्क्वायर भी आई बटे आर स्क्वायर भी बाहर चला आएगा, क्या होगा मेरे भाई, डीएल का इंटीग्रेशन होगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सर्कल है तो सर्कल का सर्कम्फरेंस क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है 2πr। क्या होता है सर्कल का सर्कम्फरेंस, क्या होता है मेरे भाई 2πr। तो क्या लिखना है मेरा भाई, क्या लिखना है, ध्यान से देखो, लिख रहे हो ना, नहीं लिख रहे हो मेरा भाई आलसी लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मिटाऊंगा, स्पेस थोड़ा कम है। देखो मेरा भाई अभी यहाँ पे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4π आई बटे आर स्क्वायर, डीएल क्या हो जाएगा मेरे भाई, डीएल का इंटीग्रेशन पूरा सर्कम्फरेंस के लिए सर्कल का 2πr। तो एक आर यहां से कटा, पाई पाई कटा, 2 से 2 गया, तो क्या बच गया मेरे भाई, म्यू नॉट आई बटे 2r, म्यू नॉट आई बटे 2r। तो ये हो गया मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the center of a current carrying loop, magnetic field due to the center of a circular current carrying loop। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर मेरा भाई n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मतलब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सर्कल था एक टर्न था, अगर यहाँ पे बहुत सारे टर्न होंगे, यहाँ से पे बहुत सारे टर्न होंगे लूप का, बहुत सारे टर्न होंगे लूप का, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा भैया, n लगा देना है फॉर्मूला पे। हाँ ठीक है, पकड़ में आ गया है तू। अगर n टर्न होगा लूप में, n नंबर ऑफ टर्न होगा लूप में, तो क्या लिखना है मेरा भाई, क्या लिखना है, म्यू नॉट एन आई बटे 2r, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। कोई कंफ्यूजन है मेरा भाई, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा मेरा भाई तो क्या हो जाएगा, n आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बटे 2r। ये क्लियर हो गया मेरा भाई, क्रिस्टल क्लियर हो गया। फर्स्ट हमको डीएल एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर डीएल एलिमेंट का पूरा इंटीग्रल कर देंगे तो पूरा सर्कुलर लूप के वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ठीक है, आ गया मेरा भाई, लिख लो आलसी लोग, 1 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई। कंसेप्ट समझ में आ गया है, बताओ मेरा भाई कमेंट सेक्शन में, आ गया है, हाँ भैया आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अभी तो हमने सेंटर पे निकाला मेरा भाई, सेंटर पे जो म्यू नॉट आई बटे 2r था, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो म्यू नॉट एन आई बटे 2r। बट अभी हम एक्सिस में निकालेंगे मेरा भाई, कहाँ पे, एक्सिस पे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, ये फिगर को देखो मेरा भाई, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है मेरा भाई, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब ये डायग्राम पे ये देखो, ये थोड़ा, ये मेरा भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंसेप्ट को ले लिया है। यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, डीवी, ये जो साइन कंपोनेंट है डीवी कोस थीटा, यहाँ पे डीवी कोस थीटा, यहाँ पे होगा मेरा भाई साइन थीटा। ये जो था मेरा भाई पिछले वाले, ये हमने इक्विटोरियल के कंसेप्ट में यूज करते थे, बट यहाँ पे उसका अल्टरनेट है। इक्विटोरियल पे मेरा भाई डीवी साइन थीटा कैंसिल हो जाता था, डीवी कोस थीटा का नेट आता था मेरा भाई, डीवी कोस थीटा का नेट आता था, ठीक है। यहाँ पे बट उसका अल्टरनेट है, ऊपर डीवी कोस थीटा, नीचे डीवी कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है मेरा भाई। आ जाओ देखते हैं, एकदम बेसिक से देखते हैं, ठीक है, क्या है, क्या कंसेप्ट है, ध्यान से देखो मेरा भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, करंट कैरिंग लूप। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो ये क्या है मेरा भाई, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जिसमें मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट मेरा भाई फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये इसका मेरा भाई सेंटर है, क्या है मेरा भाई, सेंटर है। इसका सेंटर से हमने एक पी पॉइंट लिया, जिसपे जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे मेरा भाई, पी पॉइंट लिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये सेंटर से मेरा भाई एक्स डिस्टेंस के दूरी पे है, कितना डिस्टेंस के दूरी पे है मेरा भाई, एक्स डिस्टेंस के दूरी पे है, ठीक है। फिर हमने क्या किया मेरा भाई, इसी सर्कुलर लूप के ऊपर, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर एक छोटा सा कट लगाया, डीएल एलिमेंट, बात पकड़ में आ रहा है, डीएल एलिमेंट, यहाँ पे मेरा भाई एक डीएल एलिमेंट छोटा सा कट लगाया, डीएल एलिमेंट, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा भाई, डीएल वेक्टर का। कोई दिक्कत है मेरा भाई, नहीं है भैया।
फिर इसको हमने इसके साथ मेरा भाई जोड़ दिया, ठीक है। इसका डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया मेरा भाई, कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। कोई दिक्कत है मेरा भाई, यहाँ पे देखो कैपिटल आर मान लिया। फिर मेरा भाई ये जो डीएल से पी पॉइंट तो को हम जोड़ दिया, डीएल से पी पॉइंट तो को हमने जोड़ दिया। इसका डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया मेरा भाई, स्मॉल आर। क्या मान लिया, स्मॉल आर। एक एक बात को देखना मेरा भाई, स्मॉल आर। फिर देखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, इसी पी पॉइंट के मेरा भाई साइन कंपोनेंट का खेल हो जाएगा, साइन कंपोनेंट का खेल हो जाएगा, ठीक है। साइन कंपोनेंट का खेल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे डीएल कोड किया है छोटा सा एलिमेंट, अगर हमने यहाँ पे भी डीएल कोड करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी छोटा सा एक डीएल एलिमेंट को कट लगाते हैं तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा डीएल का, और यहां से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देंगे। फिर यहां से इसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है मेरा भाई। तो यहाँ इसी पॉइंट पे मेरा भाई, इसी डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इसके वजह से मेरा भाई इस तरफ। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। और जो पी पॉइंट में मेरा साइन कंपोनेंट का खेल होगा वो कैसा होगा मेरा भाई, ऊपर डीवी कोस थीटा, नीचे डीवी कोस थीटा, और यहां पे मेरा भाई डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, यहाँ पे भी डीवी साइन थीटा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे डीवी कोस थीटा, डीवी कोस थीटा कैंसिल हो गया। इक्वेटोरियल का कंसेप्ट मेरा भाई, बस इक्वेटोरियल का यहाँ पे अल्टरनेट है मेरा भाई। इक्वेटोरियल पे हमने ऊपर डीवी साइन थीटा लेते थे और डीवी नेट कोस थीटा आता था, समझ में आ रहा है, नेट कोस थीटा आता था। बट यहाँ पे मेरा भाई ऊपर कोस थीटा है, साइड में साइन थीटा है, तो कोस थीटा कैंसिल हो गया, डीवी साइन थीटा मेरा भाई बच गया। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, बात पकड़ में आ रहा है, ये बात पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा भाई ये जो है ये साइन कंपोनेंट का खेल है, ये कोस थीटा है मेरा भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, कोस थीटा है, ये साइन थीटा है। ये बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है मेरा भाई, मिटा रहा हूं इसको। तो आ जाओ मेरा भाई, अभी देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट तो हम इसको मेरा भाई डीएल एलिमेंट के लिए निकालेंगे, इसी डीएल एलिमेंट के लिए निकालेंगे मेरा भाई फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे डीएल एलिमेंट के लिए निकालेंगे। फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे, जो डीएल एलिमेंट वजह के आएगा, डीएल एलिमेंट वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो पूरा ये सर्कुलर लूप के वजह से आ जाएगा, पूरा सर्कुलर करंट करेंगे लूप के वजह से आ जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो। ये मेरा भाई डीएल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है, डीएल एलिमेंट। और यहाँ पे देखो ये आर है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, ये एक्स है। अभी हमने बताया मेरा भाई पूरा डायग्राम बना के, डीएल एलिमेंट का यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा भाई थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा देखो, डीएल एलिमेंट और आर के बीच में थीटा क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री है मेरा भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है ना, तो थीटा क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री है। बात पकड़ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो। अभी मेरा भाई डायरेक्ट हम बायोसावर्ट लॉ को अप्लाई करने से पहले थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा चीज को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे मेरा भाई पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना मेरा भाई, जो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अगर स्मॉल आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है मेरा भाई। अगर इसी रूट को सॉल्व करेंगे मेरा भाई तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। इसको नोट करना मेरा भाई, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो इसको मैं मिटाऊंगा मेरा भाई, तो इसको नोट करके रखना मेरा भाई, ठीक है, ये काम आएगा, बाद में काम आएगा। तो अभी देखो मेरा भाई, वी नो दैट, क्या जाने हैं हम, वी नो दैट, हम तो बायोसावर्ट लॉ को जाने हैं मेरा भाई। वी नो दैट डीवी इज इक्वल टू, बायोसावर्ट लॉ क्या होता था, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता था मेरा भाई बायोसावर्ट लॉ, वी नो दैट, ठीक है मेरा भाई। अभी देखो यहाँ पे थीटा क्या है मेरा भाई, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, 1 होता है। कोई दिक्कत है मेरा भाई, डीएल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं मेरा भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा भाई, क्या आ जाएगा, डीवी इज इक्वल टू
डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? तो ये आ गया मेरा भाई डीएल एलिमेंट के लिए। डीएल एलिमेंट वजह से मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ये निकल के आ गया। अभी क्या करना है मेरा भाई? बी नेट निकालना है। तो इसका इंटीग्रल करना है, तो पूरा सर्कुलर रिंग के वजह से आ जाएगा, पूरा सर्कुलर रिंग के वजह से आ जाएगा। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है। तो इसको मेरा भाई मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं मिटा रहा हूं, है ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्पेस था। ठीक है ठीक है, देखो मेरे भाई देखो, अभी क्या करना है मेरे भाई? वी नेट निकालना है। क्या निकालना है? बी नेट। पूरे सर्कल का करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से, ठीक है, पूरा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से मेरा भाई अभी निकालना है। देखो मेरा भाई, बी नेट पूरा उसका एक्सिस का, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का एक्सिस का निकालना है मेरा भाई। समझ में आ रहा है? अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट, उसके एक्सिस के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट डीएल एलिमेंट की वजह से मेरा भाई हमने ये निकाला। अभी क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है, तो उसका पूरा एक्सिस के वजह से आ जाएगा, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का पूरा एक्सिस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो मेरा भाई, बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा इसका डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डीवी साइन थीटा कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग। अभी तुम बोलोगे भैया साइन थीटा कहां से आ गया? डीबी तो हमने देखा, ये हमने निकाला है, ये तो निकाला है, इसका इंटीग्रल होगा। साइन थीटा कहां से आ गया? अभी हमने बताया ना तेरे को कि ऊपर मेरा भाई कोस थीटा, नीचे मेरा भाई कोस थीटा, डीवी कोस थीटा, साइड में डीवी साइन थीटा, साइड में डीवी साइन थीटा। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? नेट, डीवी नेट। तो ये डीवी कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई नेट में? डीवी साइन थीटा। क्या आ जाएगा मेरे भाई नेट में? डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा। तो इसका मेरा भाई इंटीग्रल करना है। डीवी हमने यहां से मेरा भाई निकाला है, और साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो मेरा भाई, साइन थीटा क्या होता है मेरा भाई? साइन थीटा का वैल्यू याद है या नहीं है मेरा भाई? 9th का कंसेप्ट, साइन थीटा क्या होता है मेरा भाई? बी बटे एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस क्या है मेरा भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस क्या है मेरा भाई? कैपिटल आर है। बेस क्या है? कैपिटल आर है। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा भाई? स्मॉल आर है। ये बेस है मेरा भाई, ये क्या है मेरा भाई? हाइपोटेन्यूस है। बेस क्या है? कैपिटल आर है, और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा भाई? स्मॉल आर है। ठीक है, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। अभी देखो मेरा भाई क्या हो रहा है। तो डीबी क्या था मेरा भाई? क्या निकाला है हमने? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या है मेरा भाई? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, इसका इंटीग्रल। पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? बात पकड़ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा भाई? बाहर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल, सॉरी आई डीएल नहीं आएगा, डीएल का तो इंटीग्रल होगा ना पूरा उसका सार्कम्फ्रेंस का। ठीक है, आई यहाँ पे नीचे है आर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर क्यूब। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है मेरे भाई? आई कैपिटल आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा? आर क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये हो जाएगा मेरे भाई। बात पकड़ में आ गया? म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये आई कैपिटल आर बटे स्मॉल आर क्यूब बाहर आ गया। अभी देखो मेरे भाई ध्यान से, ये मिटा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान नहीं हटना चाहिए मेरे भाई, ध्यान से देखो, नहीं तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अभी बस कैलकुलेशन है मेरे भाई, और कुछ नहीं है वैसा। तो वी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी नेट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे आर क्यूब। डीएल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरे सर्कल का सर्कम्फरेंस डीएल 2 पाई आर। तो ध्यान से देखो मेरा भाई, यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या कट जाएगा, ध्यान से देखो, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, तो क्या बच गया मेरा भाई, ध्यान से देखो, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, क्या हो गया, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 r क्यूब, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 r क्यूब। ये आ गया मेरा भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ एन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बट यहाँ पे मेरा भाई खेल खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा भाई खेल खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा भाई स्मॉल आर का वैल्यू जो हमने निकाला था उसको पुट करना है। अभी समझ में आया मैंने क्यों स्मॉल आर का वैल्यू निकाला था, समझ में आया मेरा भाई। तो अभी इसका वैल्यू को पुट करना है, क्या हो जाएगा मेरा भाई, म्यू नॉट बटे आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2, स्मॉल आर का वैल्यू हमने क्या निकाला था मेरा भाई, क्या निकाला था स्मॉल आर का वैल्यू, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, ये था ना मेरा भाई ना, और कुछ था मेरा भाई, ये था। तो यहां पे क्या है मेरा भाई, क्यूब है, तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये बात था ना मेरा भाई ना, और कुछ था मेरा भाई, ये था। क्योंकि वहां पे क्या होता था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, जिसको हमने 1/2 लिखा था मेरा भाई, ये था मेरा भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये पकड़ में आ गया। ये कैसा हुआ मेरा भाई, आर क्यूब का, ये आर क्यूब कैसा है मेरा भाई, पकड़ में आ गया कि ये था मेरा भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, 1/2, और यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई 3/2, ये बात पकड़ में आ गया। ये छोटा छोटा चीज है मेरा भाई, कैलकुलेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसा बोलूंगा, बोलो मेरा भाई, ठीक है ना। ये हो गया मेरा भाई तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ एन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा मेरा भाई, ये दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा भाई ये था कंप्लीट टॉपिक, आज का टॉपिक जिसको हमने खत्म किया मेरा भाई। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मेरा भाई, थोड़ा सा इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा और ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ज्यादा कंसेप्ट मेरा भाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमेरिकल को देखो मेरा भाई, बढ़िया से देखो, देखो क्या डाटा दिया हुआ है। मैं बोला था तुमको कि फर्स्ट क्या देखना है मेरा भाई, गिवन डाटा, फर्स्ट देखना है गिवन डाटा, फिर उसको मेरा भाई लिखना है, डाटा को लिखना है क्या गिवन दिया हुआ है, फिर निकालना है मेरा भाई कैलकुलेशन के लिए। एकदम फास्ट से निकालना नहीं है मेरा भाई कि चलते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला पकाते हैं, ऐसे नहीं। फर्स्ट डाटा को देखना है मेरा भाई, क्या डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा को, एक एक डाटा को मेरा भाई लिखना है, ठीक है। देखो मेरा भाई क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेशन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप विथ एन टर्न इज 0.50 मीटर, ठीक है मेरा भाई, मीटर पर टेस्ला, मीटर पर टेस्ला, मीटर टेस्ला 0.50 मीटर टेस्ला। तो एन क्या दिया हुआ है मेरा भाई, नंबर ऑफ टर्न, ध्यान से देखो 0.50 मीटर टेस्ला। अगर यहाँ पे तुम मेरा भाई एन टर्न को बोलोगे कि ये एन टर्न का वैल्यू दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, देख रहे हो, टेस्ला है मेरा भाई टेस्ला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, V का वैल्यू 0.50 मीटर टेस्ला, ठीक है, 0.50 मीटर टेस्ला। अभी देखो मेरे भाई और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ करंट 5.3 एम्पियर, करंट क्या दिया हुआ है मेरा भाई 5.3 एम्पियर ऑफ ए फ्लोज इन द लूप एंड रेडियस ऑफ लूप इज 2 सेंटीमीटर। आर क्या दिया है मेरा भाई 2 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो ये सब डाटा आ गया मेरा भाई, क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था मेरा भाई,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का एन टर्म वाला फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2r, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। अगर हम एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नेट इंटू 2r बटे म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा मेरा भाई। अभी मेरा भाई वैल्यू पुट करो, एन इज इक्वल टू बी नेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा भाई, 0.05, 0.05 मीटर पे दिया हुआ है, 0.05 मीटर पर टेस्ला। तो इसको मेरा भाई टेस्ला में कन्वर्ट कर दो, टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला, 0.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0.50 इंटू 10⁻³ टेस्ला इंटू 2r। आर क्या है मेरा भाई, 0.02, 0.02 क्या है मेरा भाई, 0.02 क्या दिया है मेरा भाई, 2 इंटू 0.02। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है। अभी देखो मेरा भाई, बटे म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है मेरा भाई, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे लिखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या हो जाएगा मेरा भाई, आई क्या दिया हुआ है मेरा भाई, 5.3 एम्पियर, 5.3 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करना है मेरा भाई, क्या आ जाएगा देखना मेरा भाई, कैलकुलेट करो मेरा भाई ध्यान से, इसका कैलकुलेशन करना है मेरा भाई, क्या आ जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, ये मिटा रहा हूं मेरा भाई, ध्यान से देखो मेरा भाई, क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली मेरा भाई, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा भाई, 3.003, n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा भाई, 3.003 मेरा भाई। तो खुद से मेरा भाई कैलकुलेट करके देखना। तो ये मेरा भाई न्यूमेरिकल समझ में आ गया, आ गया। तो फास्ट मेरा भाई डाटा लिखना, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया था, मीटर पे दिया होता, हमने इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया, एन नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है, फिर करंट दिया हुआ है, आर सेंटीमीटर पे था तो इसको हमने मीटर पे कन्वर्ट किया, फिर हमने इसका एक्सप्रेशन को पुट किया, फिर वहां पे वैल्यू को पुट किया, फिर मेरा भाई ये निकल के आ गया। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है। तो आगे चलो मेरा भाई, ये मेरा भाई ये जो है ये न्यूमेरिकल मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप के ऊपर है मेरा। इसको मेरा भाई तुम्हारा होमवर्क है मेरा भाई, खुद से ट्राई करना। मैंने एक कर दिया मेरा भाई, मैंने एक सॉल्व कर दिया, तो इसको तुम खुद से ट्राई करना, फिर कमेंट सेक्शन में बोलना मेरा भाई, और नहीं तो मेरा भाई सॉल्व करके मेरा भाई डायरेक्ट फोटो सेंड करना मेरा भाई, डायरेक्ट फोटो सेंड करना मेरा भाई टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे, नहीं तो व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, नहीं तो एप्लीकेशन पे मेरा भाई। ठीक है मेरा भाई, अभी चलो मेरा भाई। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक मेरा भाई, जिसको हमने देखा विथ न्यूमेरिकल मेरा भाई। तो थैंक यू मेरा भाई, मिलते हैं पार्ट 3 लेक्चर के साथ। तो मेरा भाई अगर फ्री स्टडी मटेरियल नोट चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन जो है मेरा भाई CD एकेडमी, इसको डाउनलोड कर लेना मेरा भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हारा नोट PYQ सब चीज मिल जाता है मेरा भाई, और लेक्चर कब आएगा कब नहीं आएगा वो सब चीज के बारे में मेरा भाई इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और एक बात मेरा भाई, अगर तुम न्यू थे मेरा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। और एक बात मेरा भाई, फास्ट लेक्चर के स्टार्ट होने में मैं बोला था, अगर बात पकड़ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना है मेरा भाई, भैया क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत आसानी से समझ आ गया। तो थैंक यू मेरा भाई, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, मतलब पार्ट 3 के साथ।